बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में हड़कंप मच गया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया। नीतीश कुमार के करीबी नेता ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, और आरजेडी में शामिल हो गए। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से एक और नेता का इस्तीफा आ गया है। पटना में कोसी स्नातक क्षेत्र से जदयू के पूर्व प्रत्याशी संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार यानी कि कल जदयू से इस्तीफा देकर राजद राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। इस अवसर पर राजद के प्रदेश कार्यालय में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव रणविजय साहू ने की। कार्यक्रम में सभी लोग मौजूद थे। अब नीतीश कुमार को देखिए यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के करीबी नेता ने जो है वो दामन थाम लिया है यहाँ पर राजद का, और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जदयू को झटका तो लगा ही है। अब नीतीश कुमार की पार्टी से पहले तो वक्फ बिल को लेकर जो मुस्लिमों की नाराजगी थी, उनका इस्तीफा आया और लगातार उनका इस्तीफा आ रहा था। उसके बाद अभी हाल ही में आखिर में मास्टर मुजाहिद आलम किशनगंज से उनका इस्तीफा आया। उसके बाद ये बातें होने लगी कि जदयू की स्थिति अब बेहद कमजोर हो गई है उस इलाके में, क्योंकि जदयू के एक मजबूत पिलर के रूप में वो काम कर रहे थे, लेकिन उनका इस्तीफा आ गया और उसके बाद से ही चर्चाएं होने लगी। अब एक और का इस्तीफा आ गया है। देखिए जिस तरीके से पार्टी नेताओं को यहाँ पर झटका लगा है। आपको बता दें कि संजय चौहान जदयू के पूर्व प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ रविवार को जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजद का दामन थाम लिया। मौके पर सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजय ने बताया कि वो पिछले 25 साल के से शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। समाज सेवा करना उनके स्वभाव में ही है। संजय चौहान ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे पार्टी द्वारा जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसके पूरे तन मन धन से मैं निर्वाहन करूंगा। यानी कि अभी नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। संजय चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। कैसे काम चलेगा आने वाले इस चुनाव में? अगर जदयू इस तरीके से कमजोर होती गई तो इसका सीधा सीधा फायदा तो भाजपा उठाएगी, और नीतीश कुमार की पार्टी के यूं करीबी नेता अगर इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव की पार्टी में जाएंगे तब कैसे काम चलेगा। लेकिन फिलहाल इस्तीफा तो आ गया नीतीश कुमार की पार्टी से। संजय चौहान का इस्तीफा जो है वो आ गया। उनके इस्तीफे देने पर बीजेपी और जदयू के तरफ से भी कटाक्ष आया है। बीजेपी और जदयू वाले इस पर तंज कस रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से यूं करीबी नेता अगर इस्तीफा देंगे तो कैसे काम चलेगा। आप देखिए यहाँ पर इस्तीफा दे दिए, तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव जो एक तरफ आप देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव ये तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे मुसहर भुइयां समाज हो, चाहे पासी समाज, चाहे अति पिछड़ा समाज, सबके पास जाकर ये बोल रहे हैं कि आप हमको सरकार में लाइए, सत्ता में लाइए। देखिए कैसे हम बिहार की दिशा दृष्टि दोनों बदलते आए हैं, और अगर इस लोगों का साथ अगर उनको मिल रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर यूं चले गए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी यहाँ पर स्ट्रांग हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर संजय चौहान ने क्या कहा। संजय चौहान ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि वो 25 साल से शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से जो भी काम दिया जाएगा वो उसका काम अच्छे से करेंगे। यानी कि आरजेडी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार को झटका लग गया। भले ही जदयू वाले यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जदयू से यूं इस्तीफा आ रहा है, ये नीतीश कुमार के लिए कहीं टेंशन की बात ना हो, क्योंकि वक्फ बिल पर कई मुस्लिमों का साथ में इस्तीफा आया और कई मुस्लिम तो अभी भी नाराज है। वो ये बोलते हैं कि हम पार्टी में तो हैं, लेकिन चुनाव आते आते जो है नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे, ये पार्टी नेताओं का कहना है, क्योंकि वक्फ बिल पर कहीं ना कहीं वो नाराज हैं। वक्फ बिल पर उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। नीतीश कुमार के करीबी ने अब इस्तीफा दे दिया है, तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए हैं। आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है, क्योंकि चुनाव है,
चुनाव के समय बहुत कुछ जो है वो होगा। अभी तो ये शुरू हुआ है, जब सीट बंटवारा होगा तब भी कई मुद्दों पर जब बात नहीं बनेगी तो गठबंधन के लोग इधर उधर तो जाएंगे ही। अभी पशुपति पारस को लेकर माहौल बना हुआ है कि एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में आएंगे। इंडिया गठबंधन में आएंगे तो सीट बंटवारा कैसे होगा, इन सभी चीजों को लेकर माहौल बना हुआ है। और अब तेजस्वी यादव की पार्टी में नीतीश कुमार के करीबी नेता शामिल हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि जदयू से होके गए हैं तो रणनीति का भी पता होगा कि जदयू किस रणनीति पे काम करती है, चुनाव के लिए कैसे काम करती है। इन सभी मुद्दों पर आरजेडी में गए हैं और अगर बातचीत होगी तो ये सभी मुद्दे भी निकल कर आएंगे। तो इस बार आरजेडी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रही है, अपना पोजीशन आरजेडी तैयार कर रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी आप देखिए तो कोई भी समाज के बीच जा रहे हैं तेजस्वी यादव और वहां पर जाके नीतीश कुमार को भी घेरने का काम करते हैं। वहां पर जाकर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि चचा अब रिटायर हो चुके हैं, भाजपा वाला उनको चला रहा है, भाजपा वाला बस चुनाव तक उनको चलाएगा और उसके बाद तो नीतीश कुमार का क्या करेगा ये आप सभी को पता है। ये अक्सर तेजस्वी यादव बोलते हैं। तो अब जदयू के लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस चीज से बेहद प्रसन्नता होगी और खुशी होगी कि जदयू के लोग इधर आ रहे हैं। जब वक्फ बिल पे भी इस्तीफा आ रहा था तो तेजस्वी यादव ये बोलते नजर आए थे, तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए थे कि इस्तीफा दे रहे, नाराजगी है, हम तो हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं। यानी कि जदयू के लोग अगर इस तरीके से आरजेडी में आएंगे तो चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी और तेजस्वी यादव खुद को मजबूत बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समय दे रहे हैं और जो है बातचीत कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं कि चुनाव में आप जिलों में जाइए और जिलों में जाकर अपनी हमारी पार्टी को और स्ट्रांग करिए। वहीं बता दें कि अपने संबोधन में यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण भी मौजूद थे। इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी लोगों ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए जदयू छोड़कर राजद की सदस्यता ली है। वहीं आलोक कुमार मेहता ने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए वैसी ताकतों से समझौता कर लिया है जो देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस तरह के कार्यों को बीजेपी की ओर से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हम सभी को सजग रहकर मुकाबला करना होगा। प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की लगातार साजिश चल रही है। हम सभी को मिलकर वैसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा और लालू यादव जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य को जन जन तक पहुंचाना होगा। झटका लग गया यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी को। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।